मॉर्निंग बच्चों। आज ये हम वर्कशीट नंबर 4 कर रहे हैं और ये जो वर्कशीट है नंबर 4 बहुत ही इजी वर्कशीट है। रिसोर्सेज चैप्टर जो पहले हमने इसका पार्ट पढ़ा था उसका ही कंटिन्यूएशन है ये। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एवरीडे बेसिस पे हम जिनको यूज़ करते हैं। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं अब। और कुछ जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमें रिसोर्सेज के, जैसे लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, ये सब जो हैं ये हम ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमें बहुत काम में आते हैं और हमारी लाइफ को ये सिंपल बनाते हैं। सबसे पहले अब हम देखते हैं लैंड। लैंड क्या है? लैंड एक ऐसी एरिया बोल सकते हो आप जहाँ पे हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, एग्रीकल्चर, जहाँ पे हम क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रोड्स और इंडस्ट्रीज़ भी हम सेटअप कर सकते हैं। तो लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, रिसोर्स है जो कि हमारे लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कुछ भी स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और किस लिए चाहिए होता है? प्लांट्स एंड वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है और इससे जैसे कि न्यूट्रिशन हमें मिलता है थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये प्लांट्स के माध्यम से एनिमल्स में न्यूट्रिशन जाता है। जब एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स उन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो जो सॉइल में न्यूट्रिशन होता है वो पास ऑन हो जाता है ऑर्गेनिजम्स को। नेक्स्ट है वाटर। वाटर तो आपको पता है हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है वाटर के बिना, तो इसलिए वाटर जो है हमें बहुत ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। कहाँ कहाँ से वाटर में आपको मिलता है ये भी आपको पता है, ओशन से, सी से, रिवर से। और कहाँ यूज़ होता है? कुकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स, इंडस्ट्रीज से। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन में क्या क्या आता है? ट्रीज़ आते हैं, प्लांट्स आते हैं और ये भी बहुत हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं क्योंकि प्लांट्स हमें टिम्बर देते हैं, वुड देते हैं, शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, बर्ड्स को, ऑक्सीजन मिलता है हमें। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा नेचुरल वेजिटेशन सबके लिए। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में क्या आता है? एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स जो भी, और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स भी। एक्वेटिक मीन्स दोज हु आर लिविंग इन वाटर। तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हमें इनसे भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मिल्क, मीट, वूल, हनी। ये सब चीज़ें जो है हमें जो है वाइल्ड लाइफ के माध्यम से, एनिमल्स के माध्यम से ही मिल पाती हैं। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स में आते हैं कोल, आयरन, एलुमिनियम, कॉपर। ये सब चीज़ें भी जो हैं ये हमारे एवरीडे रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये जो वर्कशीट है ये बेसिकली हमें कुछ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बता रही हैं। जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये डिटेलिंग में हमें हर चीज़ आएगी। हम टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे, हम टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे और इसको हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। अभी ये आपकी रिकैप्चुलेशन वर्कशीट्स चल रही हैं, इसलिए आपको बहुत ब्रीफ में हर चीज़ को समझाया गया है। अब पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो है कि आपकी जो ये है वाटर है ये किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। तो हमने ऊपर देखा है इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, इंडस्ट्रीज़। तो आप इससे अपना पहला आंसर जो है बना सकते हैं। ठीक है, आंसर नंबर 1 यहाँ से लिख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वाटर यूज़ होता है, आप उसको ऐड करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मेंशन एनी 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो जो नेचुरल वेजिटेशन है हमारी, वो तो आप कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं या मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो भी लिख सकते हो। और साथ ही जो वो ट्रीज़ हमारी कंट्री में बहुत वाइडली अवेलेबल है, जिसमें कि आप देख सकते हो महोगनी, अशोका, पीपल, बनियान ट्री, साल, अर्जुना, ये सब बच्चे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं। और बाकी ये वाइडली ग्रोन, मतलब हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा उगते मिलेंगे आपको, पाए जाते हैं। तो होती है नेचुरल वेजिटेशन वो है जो कि विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस से ग्रो होती है। ठीक है, जिसमें ह्यूमन का कोई उस नेचर में छेड़छाड़ नहीं होती। कुछ पौधे, प्लांट्स अपने आप से ग्रो होते हैं। हाँ, बाद में हम उसको उगा सकते हैं, अपने घरों में लगा सकते हैं इनके पेड़ पौधे, पर जैसे ह्यूमन बीइंग एक विदाउट एनी किसी इंटरफेरेंस जो है वो पैदा हुआ है, वैसे ही ये ट्रीज़ भी जो हैं ये किसी और के इंटरफेरेंस के बिना जो हैं एग्जिस्टेंस में आए हैं। वाइल्ड लाइफ में अगर हम देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ में हमारे पास है एलिफेंट्स, राइनोसोरस, बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, स्नो लेपर्ड।
तो ये सारे एनिमल्स जो हैं ये हमारे कंट्री के आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं, क्योंकि ये हमारे एक तो हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन का काम करते हैं और साथ ही साथ हमारी वाइल्ड लाइफ को एनरिच भी करते हैं। नेक्स्ट है मेंशन सम ऑफ द मिनरल्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन आवर हाउस। तो हम आपके हाउस में या हमारे हाउस में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से मिनरल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो इसमें कॉपर है, आयरन है, एलुमिनियम, कैल्शियम, जिंक, तो ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। कॉपर एलुमिनियम की वायर्स होती हैं, आयरन की अलमीरा होती है, टेबल्स होते हैं। कैल्शियम आप ऑलरेडी देखते हैं कि हम कुछ प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, उसमें कैल्शियम होते हैं। जिंक की भी टैबलेट्स होती हैं और जिंक बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी किया गया कोरोना के टाइम पे, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों, ये हमारे मिनरल्स ऐसे हैं जो हमारी लाइफ में हमारे एवरीडे यूज़ में आती हैं और हमें हेल्प करती हैं। और आई होप ये आपको वर्कशीट समझ आई होगी। बहुत ही सिंपल एंड ईजी वर्कशीट है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स पे लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।